back to the channel Mother Microbiology. Myself Harshita Gaharwal. So after a very long time, I'm back with my new video on my channel. So as we all know, this is the month of the exams. एग्जाम्स का मंथ है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कोई 10th में है, कोई 12th में है एंड कोई ग्रेजुएशन में है. सो अगर हम एक समरी देखें तो रिव्यू ये निकलेगा कि आने वाले टाइम में मार्च अप्रैल में आप एक न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे विद अ न्यू क्लास. सो अब इस टाइम पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होने लगे हैं जो पहले के टाइम पे नहीं हुआ करते थे, लाइक ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन ग्रेजुएशन और एनी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन. तो आजकल ये सुविधा बहुत अच्छे से प्रोवाइड की गई है जिसके वजह से बहुत से ऐसे लोगों को नॉलेज या उनके एजुकेशन या एज पर डिजायरेबल डिग्री उन्हें मिलने लगी है जो वो चाहते हैं. बट क्या होता है कि हर किसी के पास अपनी अलग एक सिचुएशन है, तो उसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने एंड यूजीसी ने कुछ कंसिडरेशन पॉइंट्स को समझते हुए एक डिग्री बनाने की कोशिश की है. वो है ऑनलाइन ग्रेजुएशन या ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसका मतलब ये है कि आप अपने घरों में बैठ के भी डिग्री के लिए पढ़ाई कर सकते हैं और आपकी वो डिग्री जो है श्योरली इक्विवेलेंट डिग्री कहलाएगी जो आप एक ऑफलाइन डिग्री में लेंगे, यानी कि जो आप एजुकेशन कॉलेज में जाके लेंगे, जिसका दोनों का अगर हम एक वैल्यू देखें, एक दोनों का इक्विवेलेंट डिग्री देखें तो सेम है, बट उनके क्राइटेरिया अलग है और उनके कुछ कस्टम्स अलग हैं. तो आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है एंड सो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो इन मिड, बिकॉज बहुत सारी यूजफुल ऐसे चीजें आपको पता चलेंगी जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है. सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या ऑफलाइन और ऑनलाइन एजुकेशन में कुछ खास डिफरेंस है. तो बिल्कुल नहीं. सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि जब हम कोई भी ऑफलाइन चीज करते हैं तो हमारे पास में अनलिमिटेड सोर्सेज होती हैं, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, नॉलेज बैंक हो जाता है. क्यों? क्योंकि जब हम ऑफलाइन लेते हैं ना तो ऑफलाइन के टाइम पे हमारे पास में टाइम सिर्फ रिजर्व रहता है कि हमारी एक लेक्चर 1 घंटे का होगा या हाफ एन आवर का होगा या 1.5 आवर का होगा, जो भी रिस्पेक्टिव उनका क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू दैट हमें वो टाइम मिलता है. लेकिन अगर आप एक ऑनलाइन एजुकेशन का पार्ट बनने जा रहे हैं या आप कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसा कर सकें तो बिल्कुल करिए. इससे रीजन क्या होता है, क्योंकि जब भी आपको कोई ऑनलाइन पढ़ाता है ना तो आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ाया जाता है. दैट मीन्स कि जब आप अपनी एजुकेशन कर रहे हैं, जब अपना क्लास ले रहे हैं, उस टाइम पे आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी. लाइक क्या होता है, अगर मैं साइंस स्टूडेंट्स की बात करूं तो जब हम कोई ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं ना तो आजकल एनिमेशन एंड मीडिया इफेक्ट इतना अच्छा हो गया है कि आजकल अगर हमें ये देखना है कि वायरोलॉजी में कैसे वायरस आता है, क्या बैक्टीरियल प्रोसेस है, या अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की या इंग्लिश के इकोनॉमिक्स की, तो ऐसे बहुत सारे एनिमेशंस अवेलेबल हैं रिस्पेक्टिव एजुकेशन साइट्स पे जहां पे आपके डाउट्स और इजीली क्लियर होते हैं. लेकिन अगर हम ये बात करें ऑफलाइन एजुकेशन में, तो ऑफलाइन में जब हम क्लास में ले रहे होते हैं तो बहुत सी चीजों पर हमारा ध्यान एकदम से नहीं जाता. ध्यान कब जाता है, जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं. तो वैसे सेल्फ स्टडी दोनों ही क्राइटेरिया पे जरूरी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं डिफरेंस के एक अच्छे सोर्स पता करने के लिए. तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन में आपको पीपीटी अवेलेबल कराएगा टीचर, एट द टाइम आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. बट हाँ, किसी किसी एजुकेशन साइट्स पे या किसी किसी कॉलेज के कुछ पॉलिसीज होती है जहां पे स्क्रीनशॉट रिस्ट्रिक्टेड रहता है, लेकिन फर्दर जैसे ही आपके वो क्लास सेशन खत्म होगा यू कैन गेट द पीपीटी इन योर ग्रुप. तो इस तरीके की कुछ चीजें आपको अवेलेबल होती हैं. साथ ही साथ में एक आपके अंदर जो एक ऑकवर्डनेस होता है कि जैसे कुछ किसी का एज फैक्टर रहता है कि उन्होंने कुछ समय बाद अपना ग्रेजुएशन शुरू किया या किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ समय बाद शुरू किया, तो अपना हर किसी का अपना अपना क्रॉस फैक्टर रहता है. तो उस फैक्टर को भी आप स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं पढ़ाई करना. तो ये मत सोचिए कि रेगुलर है या डिस्टेंस है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि अरे ऐसा तो नहीं है कि अगर डिस्टेंस एजुकेशन है तो ऐसा ना हो कि आने वाले फर्दर हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई ना कर पाए. सो ऐसा कुछ भी नहीं है. यूजीसी एज पर ग्रांट्स परमिशन उन्होंने ये अप्रूव किया है कि जो भी डिस्टेंस लर्नर है उनकी भी डिग्री उतनी ही इक्विवेलेंट होगी जितनी की रेगुलर यानी कि ऑफलाइन वाले बच्चे हैं. साथ ही साथ में यूजीसी ने ये भी अप्रूव किया है कि जो भी नेक A+ सर्टिफिकेट कॉलेजेस हैं उनका एक अलग लेवल होता है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोग किसी भी कॉलेज के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हम आसपास के लोगों से पूछते हैं. स्किप दिस थिंग्स. किसी भी कॉलेज के बारे में किसी भी पर्सन को नहीं पता.
हर कोई बाहर से स्ट्रक्चर देख के बोल सकता है, लेकिन एक सबसे सिंपल फंडा है समझने का और उसको ये देखने का कि आप कैसे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। आपको देखना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या NAC A+ ग्रेडेड है या नहीं। पहली बात तो अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वो NAC A+ जरूर होगा, और अगर NAC A+ है और अगर एक और प्लस है, अगर NAC A++ है तो दैट इज आइसिंग ऑन द केक, बिकॉज ऐसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई बहुत ही डिसिप्लिनरी मैनर में होती है एंड बहुत ही आपको एक फ्रूटफुल जर्नी आपको मिलेगी इसके साथ में। तो इसलिए हमें ऐसी यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए जो NAC A+ में सर्टिफाइड हो। साथ ही साथ में ऐसे बहुत सारे हमें डाउट्स रहते हैं कि कैसे पता चलता है कि इसे UGC ने क्या फ्री में दे दिया NAC A+। नो, हर एक यूनिवर्सिटी का इंस्पेक्शन होता है फ्रॉम द टीम। जो NAC A+ का जब किसी को भी कोई सर्टिफिकेशन देती है ना, तो उसमें पहले उनका इंस्पेक्शन होता है, फर्दर पैनल्स में उनकी चेकिंग रहती है, उसके बाद में कुछ अलग डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है। जब वो पास आउट हो जाती है तब यूनिवर्सिटीज को NAC A+ यूनिवर्सिटी का ग्रांट मिलता है। UGC ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज किया है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, कई बार ऐसा होता है कि हम जिस शहर में हैं वहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट उतने अच्छे नहीं है, और जो हैं तो उन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में उस सब्जेक्ट का अच्छा एक बेस नहीं है। क्योंकि हम एक एजुकेशन को अर्न कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो एजुकेशन एक अच्छी जगह से हो, जहां से आपको एक अच्छा वेल मैनर तो मिले ही, आप एक अच्छी ह्यूमन की क्वालिटी भी आपको समझ में आए, एक आप क्राउड में होके भी आप अकेले हो तो भी आप अपने आप को एक रिस्पेक्टफुल पर्सन में कन्वर्ट कर सके। एक यूनिवर्सिटी का रोल उस तरीके का होना चाहिए। एंड साथ ही साथ मेन ऑफ द प्रोडक्ट इज दैट कि आप जिस भी टॉपिक जिस भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, वेदर इट इज आर्ट्स, आपका कॉमर्स और साइंस, मैथमेटिक्स, एनी ऑफ दैम, इट्स इंपॉर्टेंट दैट दैट डिपार्टमेंट शुड बी गुड। क्या होता है कि हम डिपार्टमेंट्स को तो स्किप कर देते हैं पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में चले जाते हैं। तो इसीलिए सबसे अच्छा यही होता है कि जब आपको एक डिस्टेंस एजुकेशन का मौका मिल रहा है तो आप उसे कर सकते हैं। ऑफलाइन में कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें नेगेटिव हैं। अगर मैं ऑफलाइन की एक एडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे पहला एडवांटेजेस ये होता है, जब आप रेगुलर बेसिस में कॉलेज जाते हैं तो आपके अंदर जो एक हेजिटेशन होती है अबाउट आस्किंग द क्वेश्चंस, अबाउट आस्किंग द क्लोजर ऑफ एनी सब्जेक्ट और टॉपिक, वो आप पूछ पाते हैं, जहां पे ऑनलाइन पे वो चीजें कम हो पाती हैं। जिसमें वो क्या करते हैं, एक डाउट बॉक्स दे देते हैं जिसमें आपको डाउट डालना होता है, फर्दर आपको आंसर मिल जाता है। बट आपको क्या एक आपको एडवांटेजेस मैं यहाँ बता देती हूँ, ऑनलाइन में ये रहता है कि आपको कुछ समय बाद कुछ एजुकेशनल साइट्स होती हैं जो रिकॉर्डेड भी क्लासेस आपको अवेलेबल कराती है विद पीडीएफ आपको अप्रोक्सीमेटली हर एक यूनिवर्सिटी देगी, या हर एक जो भी आप एजुकेशन साइट से पढ़ रहे हैं वहां से आपको पीडीएफ मिलेगा विद एनोटेशन। साथ ही साथ में अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो जब आप किसी भी ग्रेजुएशन में होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं, उसमें आप जब प्रेजेंटेशंस देते हैं ना, तो उस प्रेजेंटेशंस के थ्रू आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आपके अंदर एक फियर जो होता है ना अबाउट द क्राउड, दैट्स गॉन, प्रोबेबली चला ही जाता है लगभग। जहां पे आप सिर्फ अगर ऑनलाइन लेते हैं तो आपके अंदर अभी भी वो हेजिटेशन रह जाती है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द लोग नहीं होते, आप सिर्फ अपने लैपटॉप के पास बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो उस काइंड की जो एक मैं कह सकती हूँ एक ओपननेस है, एक फ्रीनेस जो है वो कहीं ना कहीं आपका छुप जाता है ऑनलाइन क्लास में, जो कि ऑफलाइन में थोड़ा सा धीरे धीरे कम होता है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट की, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स में, एंड आई थिंक कुछ प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं मैथ्स में भी शायद, बट नॉट कंफर्म टू मी। एंड जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, अगर हम सिर्फ प्रैक्टिकल क्राइटेरिया से देखें तो जितने भी प्रैक्टिकल्स वाले सब्जेक्ट होते हैं ज्यादातर उन्हें ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल्स करते हैं तो एवरी केमिकल हैव अ डिफरेंट नेचर, एवरी pH हैव अ डिफरेंट टेम्परेचर नीड्स टू बी फॉर कैलकुलेशन। तो इन सब चीजों के लिए आपको ऑफलाइन जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे आपको क्या होगा, आपको हर एक एस्पेक्ट के बारे में पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में पता नहीं चलेगा, ऑनलाइन में पता चलेगा, बट आप वहां पे क्या करेंगे, आप एक रिकॉर्डेड चीज को समझेंगे। लेकिन जब कोई चीज लाइव हो रही है आपके सामने तो उसका एक अलग ही एस्पेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, आपकी एजुकेशन जर्नी में पड़ेगा। तो इसीलिए जितने भी प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, यू नीड टू बी अटेंड क्लास इन अ ऑफलाइन मैनर। बट अगर आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है लेकिन आपके साथ में ये प्रॉब्लम है कि आप कॉलेज नहीं जा सकते, रेगुलर बेसिस पे नहीं जा सकते,
ऐसा नहीं है तो आप अपना प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा अपने प्रैक्टिकल चीजों को क्लियर करने के लिए। तो यही सब चीजों को ध्यान रखते हुए यूजीसी ने ऐसे बहुत सारे लोगों के अपने एक फैसले की वजह से उनकी लाइफ को सेटलमेंट दिया है कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, कोई कोई लोग होते हैं जो यूपी से एमपी आता है या एमपी से यूपी जाता है या जम्मू कश्मीर से यूपी आता है या एमपी आता है, एंड बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सिक्किम, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट कहीं से भी आते हैं लेकिन अपनी एजुकेशन अर्न करने के लिए। सो इतना इजी नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने के लिए। सो फॉर दैट थिंग इट्स वेरी गुड टू हैव एजुकेशन एट योर होम। सो तो ये कुछ कंपैरिजन्स थे, और ये टॉपिक मैंने क्यों शेयर किया, वो रीजन ये है कि अब जो टाइम आने वाला है, इसके बाद में बोर्ड एग्जाम, फिर जो भी आपका रिजल्ट होगा वो मई जून में प्रोबेबली आता है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जो उससे पहले यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं। अब वो वक्त चला गया है जब आपने अपने एडमिशन फॉर्म भरा और आपका एडमिशन हो गया। एवरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन नीड्स अ एंट्रेंस टेस्ट विद द इंटरव्यू। सो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको फेस करनी है। तो इसीलिए आपको जो भी यूनिवर्सिटी चाहिए, आपको जो भी अपने आगे का एक, अगर आपने डिजायरेबल थॉट है दैट आई हैव टू अर्न दिस, देन इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ कॉपी इन योर माइंड दैट व्हाट यू गोइंग टू अप टू इन द नेक्स्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं कि यूजीसी का क्राइटेरिया क्या है, यूजीसी ने अप्रैल 2022 में एक लॉ और पास किया था कि आप एक टाइम में 2 डिग्री अर्न कर सकते हैं। यस, एक टाइम में 2 डिग्री, बट द मोड विल बी डिफरेंट। अगर आपने बीएससी को किया है या आपने बीए को किया है फिजिकल मोड में, तो आपको फर्दर या अदर डिग्री को ऑनलाइन मोड में करना होगा। तो इस तरीके का बैलेंस उन्होंने दिया है। तो इस तरीके के कुछ थॉट्स आए हैं, कुछ अलग अलग उनके क्राइटेरिया आए हैं, अलग अलग कंसिडरेशन पॉइंट्स आए हैं। जैसे कि हाल ही में अभी कुछ समय पहले बीएससी को 4th ईयर का कर दिया गया, जो पहले 3rd ईयर का होता था। जब मैंने बैचलर्स की थी तब 3 इयर्स की थी। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि क्यों टाइम बढ़ाया, सो आई थिंक यू हैव टू नीड टू थिंक समथिंग। पता है क्या, बीएससी का 4th ईयर होने का मतलब है कि एडवांस में बच्चे को एमएससी के बारे में समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बीएससी के बाद सीधे एमएससी में आने के बाद जो लेवल होता है वो यहाँ से यहाँ आता है, बट टू मैनेज इट अप ये 4th हो गया। एंड इसके बाद जो ये 4th है, तो ये जब एमएससी बन जाएगा तो उससे सामने वाले को बहुत से एडवांटेजेस मिलेंगी, बहुत सी चीजों में उन्हें अपग्रेड होने का मौका मिलेगा। आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, आपको हर एक चीज स्लाइड्स में शो करनी है। इस टाइप की स्पीच कॉन्वर्जेशन, आपका पीपीटी प्रेजेंटेशन, आपका अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, आपका वे ऑफ राइटिंग, डिस्क्रिप्शन आपका कैसा है, आपका वे ऑफ प्रेजेंट कैसा है, आपने कैसे सामने वाले को डिनोट किया है, ये सब चीजें आपकी पर्सनालिटी को नोटेबल होती है। इसीलिए जब भी आप किसी भी एजुकेशन में जा रहे हैं, स्ट्रीम में जा रहे हैं, तो पहले अच्छे से समझ लें। एंड सबसे बड़ी बात, चाहे शिक्षा ऑफलाइन हो चाहे शिक्षा ऑनलाइन हो, सबसे बड़ा केंद्र जो होते हैं वो आप खुद ही होते हैं कि आपने अपने आप को उस समय कैसे विकसित किया है, कैसे अपने आप को एक तरीके के मोड में फॉर्म किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शिक्षा अच्छी हो लेकिन आप उस जगह उपस्थित नहीं हो सकते, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को, अपने सब्जेक्ट को उतना एफर्ट दें जितना आप ऑफलाइन दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चीजें अगर ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन होने से कुछ नहीं होगा, सब होगा। अब टाइम बदला है, जैसे जैसे टाइम बदला है वैसे वैसे टेक्नोलॉजीज इतनी चेंज हो गई हैं। आई थिंक अगर हम 3 साल पहले की बात करें तो 3 साल पहले ऑनलाइन इतना कुछ नहीं था, बट आज की दुनिया में सब कुछ ऑनलाइन है। तो 3 साल में सब कुछ चेंज हो गया ड्यू टू द कोविड, एंड इसी वजह से एक अलग एडवांसमेंट मिला है। तो इसीलिए आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड जो आपको सुइटेबल लगे। एंड सबसे अच्छी चीज ये एप्लीकेबल है। अगर आपके मन में ये आती है कि रेगुलर नहीं है या ऑफलाइन है, तो क्या ये होगा? बिल्कुल होगा। किसी भी यूनिवर्सिटी में ये नहीं दिया है कि अगर आपने ऑनलाइन की है या डिस्टेंस की है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगी, वो गवर्नमेंट में भी एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपके मन में ये आता है सवाल कि ऐसा ना हो मैं डिस्टेंस ग्रेजुएशन कर लूँ या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँ तो ऐसा नहीं हो कि मुझे जॉब नहीं मिले, बिल्कुल मिलेगी। इफ यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस, इफ यू हैव अ गुड कमांड ऑन योर सब्जेक्ट, डेफिनेटली। क्योंकि जॉब वाले आपको ये देखने नहीं आ रहे थे फ्रॉम वेयर यू हैव डन योर एजुकेशन, दे जस्ट नीड द एजुकेशन व्हाट यू हैव अर्न।
just need that work what you could do, so that is needed. So this point पे ध्यान रखने की जरूरत यही होती है कि आपका कमांड आपके सब्जेक्ट पे कैसा है। इसीलिए तो आई होप आपको इस तरीके की वीडियो से कुछ समझ में आएगा, स्पेशली द किड्स जो 10th में है, 12th में है। जो 10th में आ गए हैं उन्हें थोड़ा टाइम है, लेकिन जो 12th में है उनके पास अब एक नई सीरीज ऑफ लाइफ है, एंड जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है उनके लिए भी एक सीरीज ऑफ लाइफ है, बिकॉज फर्दर दे नीड टू डू वट एवर दे वॉन्ट टू बी। सो इसीलिए कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो अपनी एजुकेशन को ऑनलाइन एप्लीकेबल कराती हैं, जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एंड साथ ही साथ आप किसी भी फेक यूनिवर्सिटी में ना पढ़िए। अगर आपको पता करना है कि यूनिवर्सिटी रियल है, फेक है, गुड है, बैड है, कैसी है, आप बस इतना पता कर लीजिए यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं, एंड दूसरा नेक A+ सर्टिफिकेशन उसके पास है कि नहीं। अगर यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड है तो वो यूनिवर्सिटी फेक नहीं है। दूसरी चीज, अगर वो नेक A+ अप्रूव्ड है तो वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी एक अलग स्टैंडर्ड की है, जो आपके लिए एक अच्छा प्लेसमेंट इन फ्यूचर आपको गिफ्ट कर सकती है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो इफ यू लाइक माई वीडियो एंड यू फील इट्स क्वाइट इंफॉर्मेशन एंड अच्छी इंफॉर्मेशन है, तो प्लीज इस पर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एंड अब जितनी भी वीडियोस हैं आएंगी, ड्यू टू माई सम एजुकेशनल थिंग्स आई एम बिजी विद देम, बट नाउ आई एम happy to boost up the things and start with the new inning in my life. So इसीलिए अब से वीडियोस आती रहेंगी हर एक दिन, जैसे जैसे मुझे जैसे लगेगा that I need to share this information with you all, I am ready to share it out all. So इसलिए आप मेरी वीडियोस को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। So meet in the next video. Stay tuned. Thank you so much.